आज का मैच आप स्कोर लाइन के बेसिस पे जज नहीं कर सकते भाई। एंड टू एंड, लॉट ऑफ चांसेस, फ्रैंटिक फुटबॉल और 90 मिनट ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट। एंड इस मैच से पहले सोशल मीडिया पे बहुत क्लिप चल रही थी कि आज से 7 साल पहले व्हेन देयर वाज एल क्लासिको, तो रेमोस के साथ यमीन लमाल उसके साथ आया था। ही वाज जो बंदे आते साथ में, उनका नाम भूल चुका हूँ। वो पिच बॉय बन के आया था, जो भी उसको बोलते हैं भाई। कॉन्वर्सेशन हो रहा था ना, रात के 3 बज रहे हैं, मेरी बुद्धि इतनी नहीं चल रही है। आई एम ओनली हियर टू टॉक अबाउट द मैच। एंड टुडे यमाल स्कोर्ड, not Yamal scored, Yamal assisted the goal and Sergio Ramos scored. Whether jokes aside, भाई अब मैं Ramos से वो नहीं, is not in Real Madrid and that era has gone right now. But Ramos at the age of 37, he was fucking fantastic भाई. I'll have to give it to Ramos. मैं इस लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रेमोस से भाई। नॉट अ मतलब ऑन गोल पे वो अनलकी था, उसको कुछ कर नहीं सकते, बट ही डिड नॉट पुट अ सिंगल स्टेप रॉन्ग भाई। लोइक बार्डे उसके बगल में जो दूसरा डिफेंडर खेला था, ही वाज आल्सो फैंटास्टिक, बट ही वाज लुकिंग इवन बेटर ड्यू टू रेमोस भाई। रेमोस की क्या ही परफॉर्मेंस थी यार आज, देख के मतलब वो था ना, टर्निंग बैक द ईयर्स वाली बात होती, वो थी रेमोस के साथ आज। अब बाकी बाकी मैच पे आते हैं, क्योंकि क्या मतलब जैसे मैंने इंट्रो में कहा भाई, गजब का ही मैच था। एंड पूरी टीम की बात करूंगा बिकॉज बार्सिलोना इज द ओनली टॉपिक, अचिंत है नहीं, तो यूनाइटेड का कल मैच है एंड एंथनी इज बैक। तो उसके बारे में कल हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे प्री मैच, विच विल बी ऑल्सो एफपीएल, तो उसके बारे में विल सेव इट फॉर देन। तो यूनाइटेड फैंस आप वहां मिल सकते हो और इसको भी देख सकते हो अगर आप यूनाइटेड फैन हो। बारसा डेफिनेटली इंटरेस्ट रखना चाहिए आपको। तो कमिंग टू द लाइनअप भाई, देखो यमाल स्टार्ट कर रहा था, लेवेंडोस्की वाज बैक। लास्ट वीक के बाद लग रहा था वापस आएगा। मिड वीक हमारा चैंपियंस लीग मैच भी है, तो ये चीज अच्छी कि वी आर गेटिंग गुड रेस्ट फाइनली। कहीं तो लीग ने हमें सपोर्ट किया कि भाई एटलीस्ट हमारा मैच फ्राइडे को शेड्यूल कर दिया। एंड कमेंटेटर बोल रहा था जनरली फ्राइडे को बारसा मैचेस होते नहीं, इट्स ओनली फॉर द सेकंड टाइम इन द सेंचुरी कि भाई हम फ्राइडे को खेल रहे हैं। तो वी गेट एन सैटरडे ऑफ, वी गेट संडे, मंडे, ट्यूसडे मैच, वेंसडे को तो हमें काफी सारा रेस्ट मिल जाएगा बिफोर द चैंपियंस लीग मैच, विच इज वेरी गुड। अब आते हैं लाइनअप पे, तो लाइनअप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। देयर वाज नो प्रॉपर सीडीएम एंड देयर वाज विंगर प्लेइंग इन द मिडफील्ड भाई। तो मैं सोच रहा था दिस कुड गो रॉन्ग। आई वाज थिंकिंग भाई ये गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सेविया हैव क्वालिटी प्लेयर्स एंड मिडफील्ड में भाई ऑन द ब्रेक हम एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। बट द मैच स्टार्टेड, बैकलाइन वाज फैंटास्टिक भाई। अरोहो इस समय जिस हिसाब का क्रिस्टेंसन और कुंडे खेल रहे हैं, Arho needs to up his game if he wants to come back into the, especially if he wants to replace any of the two center backs भाई। Kunde was fantastic, Christensen was equally good भाई। Cancelo तो मतलब मैन ऑफ द मैच फॉर मी भाई, मैन ऑफ द मैच। व्हाट अ गेम चेंजर ही हैज बीन फॉर बार्सिलोना भाई। क्या ही खेल रहा है वो बंदा, किस लेवल पे खेल रहा है। फीलिक्स पे जो उसने चांस बनाई थी, फीलिक्स का पोल लग गया था, फीलिक्स शुड हैव स्कोर्ड ऑन दैट वन, बट ठीक है, इट कभी होता है, यू हिट इट टू गुड एंड वो जाके पोल पे लग गई। एंड रेस्ट ऑफ हिज जनरल प्ले भाई, जो उसकी चांस क्रिएशन है ना, अगर आप उसकी क्रॉसिंग देखो, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही इज क्रिएटिंग अ चांस बाय हिज क्रॉस भाई। एंड एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना बंदे में, एवरी टाइम ही इज पिकिंग अप द बॉल, ही इज आइदर बीटिंग अ मैन, पुटिंग इन अ ग्रेट क्रॉस, रनिंग विद द बॉल। ऑपोजिशन एक फ्राइट में आ जाती है व्हेन कैंसेलो इज ऑन द बॉल। और मतलब कैंसेलो से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ये सारी चीजें, बट स्टेपिंग अप सो सून वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा भाई। कैंसेलो वाला गजब खेल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रॉब्ली डब्बई में कहता है डैनी एल्वेस के साथ बाद पहला राइट बैक आया, एंड इफ ही कैन कंटिन्यू ऑन दिस फॉर्म एंड इफ ही कैन साइन सच अ प्लेयर फॉर 25 30 35 मिलेंगे भाई, इट्स बार्गेन भाई, बार्गेन। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर भाई। मतलब तारीफें कम पड़ सकती है मेरे इस परफॉर्मेंस की कैंसिलो के लिए आज। अकेले भाई, अकेले वो बंदा गेम पलट सकता है इस समय। वो ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला है, आई एम नॉट इवन किडिंग, इज राइट बैक भाई। अकेले वो अपने दम पे इस समय गेम पलट सकता है। इज प्लेइंग दैट गुड फुटबॉल राइट नाउ। लेफ्ट बैक पे आए देखो, बस मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत लगती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद बाल्डे, दैट अगर हमारा चांस क्रिएशन देखो तो ज्यादातर जो चांस क्रिएशन आता है वो हमारे राइट हैंड साइड से आता है। अब ये होती है ना, कैंसिलो कम्स इन द मिडफील्ड, कि आपको ज्यादातर यमाल देते हुए दिखेगा, रफीनिया खेला तो रफीनिया देते हुए दिखेगा, या फिर अगर फरहान खेला राइट में तो वो देते हुए दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, देयर इज अ क्लोज लिंक अप बिटवीन लेवेंडोस्की एंड फिलिक्स, तो बार्ले हैज टू फिल अप दैट स्पेस एंड बार्ले हैज अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चांसेस आ रही थी, दैट वाज आइदर टू फिलिक्स और लेवेंडोस्की गोइंग लेफ्ट और गैवी बीइंग देयर। बार्ले के साथ ये दिक्कत है, बार्ले कैन डू अप एंड डाउन द फ्लैंक ऑल डे, बट बार्ले की क्रॉसिंग ही नीड्स टू इंप्रूव ऑन दैट भाई। उसकी रिकवरी पेस एवरीथिंग इज वेरी गुड, नो डाउट ही कैन बी अ ग्रेट फुल बैक फॉर बार्सिलोना। पर अभी के लिए भाई, the crossing from Barley is disappointing, and when he has time and opportunity and the cross does not come, एक बार दो बार आफ्टर सर्टेन पॉइंट भाई फ्रस्ट्रेटिंग होने लगता है। वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होने लगता है कि आपको इससे बेहतर करना पड़ेगा। बिकॉज हम, मैं जॉर्डी अल्बा से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम यूज्ड टू सीइंग जॉर्डी अल्बा देयर एंड ही वाज फैंटास्टिक विद हिज क्रॉसेस भाई। तो मैं नहीं कह रहा बार्ले तुरंत, अब ही इज अ यंग प्लेयर, तुरंत अब जॉर्डी अल्बा लेवल पे आ जाओ, बट सर्टेनली आपको एक थोड़ा ग्राफ ऊपर करना पड़ेगा। वो ग्राफ अभी तक बार्ले का बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया है। वो जब वो आए थे तब भी उसके क्रॉस ऐसे थे, आज भी ऐसे। देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन दिस क्रॉसेस। आप कह सकते हो मैं ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँ यहाँ पे, पर वो एक चीज है,
अगर सोचो कैंसेलो जिस हिसाब से राइट पे क्रिएट कर रहा है, बार्ले कैन जस्ट पुट इन द गुड क्रॉसेस भाई, आप द अमाउंट ऑफ चांसेस विल बी क्रिएटिंग गोज वे हाई। तो इसमें मैं चाहता हूँ बार्ले की भाई क्रॉसिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो, एंड ऑब्वियसली हर बारसा फैन मुझसे एग्री करे क्रॉसिंग अच्छी नहीं है, बट विद टाइम आई एम होपफुल अंडर द राइट गाइडेंस ऑफ जावी भाई वो अपनी क्रॉसिंग इंप्रूव कर सकता है। अब आते हैं मिडफील्ड में गुंडो वाज प्लेइंग एट द स्टेडियम। अगर आप लाइनअप देखोगे तो लाइनअप थोड़ा सा मतलब वो ये सोफा स्कोर और बाकी आपसे मिसलीड कर रहा था कि गैवी बीच में खेल रहा, पर गैवी बीच में खेल नहीं रहा था, गुंडो बीच में खेल रहा था। गैवी वाज ऑन द लेफ्ट एंड रफीनिया ऑन द राइट। रफीनिया को इंजरी हो गई है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि क्या सीन है। और देखो रफीनिया इन द मिडफील्ड ओवरऑल ही वाज गुड भाई, ही वाज गुड। एक दो पासेस ऐसे थे जहाँ पे इसका टच सही नहीं था, एंड एक टर स्टेगन का पास था जहाँ पे इसने लंबा टच लिया था, बट दैट वाज अ टफ पास फ्रॉम टर स्टेगन। एंड ये एक ना डायनामिज्म देता है मिडफील्ड में, एक डिफरेंट डायनामिज्म दे रहा था, बट ऑब्वियसली भाई उसके बाद भाई को इंजरी हो गई। एंड फर्मीन लोपेस के बहुत भाई मतलब क्या ही कर रही लामासी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या खेला बंदा। मैं एक मैच की बेसिस में उसको एकदम एकदम नेक्स्ट गोल्डन बॉल विनर घोषित नहीं करना चाहता, नेक्स्ट पेड्री गैवी घोषित नहीं करना चाहता, बट ही स्कोर्ड इन द लास्ट मैच। इस मैच में भाई कह नहीं सकती इज प्लेइंग हिज फर्स्ट सीजन एट बार्सिलोना भाई। द कॉन्फिडेंस ही हैज इन हिज एबिलिटीज। फर्नांडो पे वो नेटबैक जॉन जॉर्डन को जो उसने घुमाया था, एक तो उसके दोनों पैर चलते हैं भाई बराबर, ये बहुत बढ़िया है। एंड बेसिक गेम रीडिंग ही हैज भाई, गजब है भाई, गजब है फर्मीन लोपेस। एंड आई थिंक ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, अब रफीनिया भी चला गया है, फ्रेंकी इज आउट, पेड्री इज आउट, तो हु इज गोना प्ले देयर? तो फर्मीन लोपेस कैन डू अ जॉब, he can do a job against Porto, and I hope that guy starts against Porto भाई, because वो बंदा मेरिट करता है अपने दम पे स्टार्ट करना, ही इज दैट गुड। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरी साइड, गैवी की तरफ आते हैं। गैवी क्या पीता है भाई, कौन सी बैटरी है उसके पास, कौन सा चार्ज है जो कभी खत्म नहीं होता। वो मिडवीक में खेला था अभी पूरा मैच, आज फिर पूरा मैच खेला है। एज वी लूज द बॉल ही इज द फर्स्ट वन टू प्रेस भाई, इतनी एनर्जी फ्रॉम मिनट 1 to minute 90, ही इज देयर इन द ऑपोजिशन हाफ, ही इज इन आवर ओन हाफ डिफेंडिंग। गैवी की मतलब यार इस मैच में जितनी तारीफ करूँ कम है, हमारा प्रेस इनिशिएटर है। एंड मतलब यही बात है कि आप एक बार दो बार तीन बार कितनी बार करोगे, ही डज इट कंसिस्टेंटली भाई। एज सून एज वी वर लूजिंग द बॉल गैवी वाज द फर्स्ट मैन टू प्रेस, अगर उसके साइड पे बॉल है तो। एंड ओवरऑल हिज जनरल प्ले वाज फैंटास्टिक। गैवी जो मतलब बॉल के साथ टर्न लेता है ना, वो भाई बहुत बहुत ही गजब का लगता है। व्हेन द बॉल इज अप्रोचिंग हिम देयर इज अ मैन एंड ही टर्न्स विद द बॉल, मतलब बॉल को छूता नहीं, बस अपनी बॉडी को यूज करता है और दूसरे प्लेयर को घुमा देता है भाई। दैट इज मतलब फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एट द एज ऑफ 19 भाई, ही हैज मोर देन 100 अपीयरेंसेस फॉर बार्सिलोना, 78वीं अपीयरेंस थी उसकी लीग में। आज तारीफ करना बात। आज की गेम की बात करूँ ना, आज की गेम को ये कह सकते हो वी हैड एवरीथिंग, वी डिड एवरीथिंग राइट रादर देन स्कोरिंग अ गोल। बस वो आपका दिन नहीं होता कभी कभी जब आपको गोल नहीं जाता। इतनी चांसेस, 13 कॉर्नर थे हमारे भाई, इट्स नॉट अ जोक। एंड एवरी टाइम यू आर कमिंग क्लोज, एवरी टाइम यू आर कमिंग क्लोज, एंड जा नहीं था। तो मुझे बस ये नहीं लग रहा था कि सेविया कहीं गलती से गोल ना मार दे। एंड देयर वाज वन रैकेटिच चांस भाई जो बहुत ही क्लोज था, रैकेटिच कुड हैव इजीली स्कोर्ड वहां पे, लेकिन बच गए, साथ में साथ आई। उसके अलावा कोई बहुत क्लोज चांस नहीं था। एक वो कैंपोस का था जो गैवी ने, वही गैवी भाई राइट प्लेस राइट टाइम लेकिन ब्लॉक कर दिया था। उसके अलावा एज सच कोई बहुत हाई क्वालिटी या फिर हाई स्कोरिंग चांस नहीं था सेविया के पास। हमने वेल मैनेज किया था पूरे गेम को, पर यही लगा था मुझे कि बस सेविया स्कोर ना कर दो, अनलकी दिन ना हो हमारा। पर रेमोस हियर टू द रेस्क्यू भाई फेरन टोरेस का बेहतरीन क्रॉस था, यमाल हेडेड इट बैक एंड रेमोस वाज अनलकी भाई, उसको कुछ नहीं कर सकता था, आपके लेफ्ट पैर पे आके लग के चली गई अंदर। तो रेमोस कुडंट हैव डन एनीथिंग। बट ये है ऑन द बैलेंस ऑफ द गेम वी डिजर्व टू विन दिस गेम, ये वाली बात है। जिस हिसाब से चांसेस बनाई थी, जिस हिसाब से गेम डोमिनेट किया था, डेफिनेटली वी डिजर्व टू विन दिस मैच। एंड अभी वाली बात है, वी आर टॉप ऑफ द टेबल। कल जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड का क्लैश है, अगर वो ड्रॉ हो जाता है तो वी विल स्टे एट टॉप। इफ जिरोना विंस दे विल गो टॉप अगेन, और इफ रियल मैड्रिड विंस दे गो टॉप। तो अभी के लिए हम टॉप ऑफ द टेबल आ चुके हैं। एंड फाइनली लेवेंडोस्की की बात करें, बिकॉज आई थिंक ही इज द ओनली प्लेयर लेफ्ट। तो लेवेंडोस्की का देखो, आई वुड से ही हैड अ गुड गेम। गोल तो नहीं आया उसके, बट द एक मैं जो जनरल उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ ना लेवेंडोस्की की, वो चीज मुझे लेवेंडोस्की को देखने को मिली। ही वाज, वो लेफ्ट ड्रिफ्ट कर रहा था, कभी थोड़ा ड्रॉप डीप कर रहा था, बट देयर वाज पर्पस टू दैट थिंग। कभी मुझे लगता है वो जबरदस्ती ड्रॉप डीप कर जाता है व्हेन देयर इज नो पर्पस। बट आज द फील, एक तो उसका जो लिंकअप हुआ फीलिंग्स, दैट इज वेरी गुड। ही वाज मेकिंग ऑफ द बॉल रन्स। एंड एक आखिरी में चांस थी जो रेमोस का, फिर भाई रेमोस वाज एवरीवेयर राइट इन दिस गेम, तो रेमोस ने ब्लॉक कर ली थी। बट ओवरऑल हिज जनरल परफॉर्मेंस, ये कहते हैं ना गेम को कैरी करना, एक सेंटर फॉरवर्ड रोल प्ले करना, भले आप गोल ना मारो बट यू हैव टू इन्वॉल्व इन द मैच भाई। आपको होल्ड अप प्ले दिखाना होता है, आपको दूसरों के गेम में लाना होता है, यू हैव टू रन फॉर द बॉल। वो सारी चीजें देखी लेवेंडोस्की से आज। तो ये परफॉर्मेंस जो लेवेंडोस्की की, डेफिनेटली ही विल ऐड गोल्स, वो तो लेवेंडोस्की के साथ गारंटीड है। पर ऐसी परफॉर्मेंस अगर वो गोल नहीं मारे डे इन डे आउट दे पाए ना, तो भाई इट हेल्प्स अस अ लॉट। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम लेवेंडोस्की भाई। जनरल प्ले नीड्स टू इंप्रूव अदर देन गोल्स। और लमीन यमाल की बात करें, जो काफी रेमोस वाली बात में मजाक उड़ा चुका हूँ। यमाल का देखो, ऑब्वियसली अब हर मैच फैंटास्टिक नहीं हो सकता, इज ओनली 16, तो हमको अपनी एक्सपेक्टेशन टेम्पर डाउन करनी पड़ेगी।
पर it was an okay match for Yamal, not his best match in a Barcelona shirt. मैं इसकी वही कह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकता, बट एक यमाल के साथ ये चीज है भाई कि although he's having a very average match, but he has that quality to change the game in a minute भाई. उसके पास वो क्वालिटी है. एक उस सेकेंड हाफ में उसने पेड्रोजो को लेफ्ट काटा था, फिर किसी को शोल्डर ड्रॉप देके राइट गया था अंदर, देन ही पुट इट अक्रॉस एंड रेमोस वाज देयर अगेन टू ब्लॉक इट. तो वाली बात है कि इवन इफ ही इज हैविंग एन एवरेज गेम, उसके पास वो क्वालिटी, वो एक मिनट में किसी भी गेम को बदल सकता है भाई. एंड वो एक एक्साइटर है उसके बारे में, जिसकी मैं बात करता हूँ कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए, एंड वी हैव समवन लाइक हिम. अब बस एक दिक्कत ये हो गई यहाँ पे कि रफीनिया इज इंजर्ड, ऑब्वियसली फ्रैंकी इज इंजर्ड एंड पेड्री इज इंजर्ड. अब रफीनिया की इंजरी कितनी लंबी है देखने की बात होगी, बट देयर इज चैंपियंस लीग अभी चल रहा है लगातार, तो होपफुली ज्यादा लंबी नहीं हो. अक्टूबर में अराउंड द सेम टाइम पेड्री और फ्रैंकी वापस आएंगे. पेड्री थोड़ा पहले जाएगा, फ्रैंकी थोड़ा सा बाद में आएगा. तो कल तक न्यूज आ जाएगी रफीनिया कब तक बाहर है. अब बात ये इससे ज्यादा और इंजरीज होती ना, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट इन मिडफील्ड. एंड अगर आप बेंच देखो आज के मैच पे, तो वी डिडंट हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस भाई. देयर वाज फरहान, देयर वाज फर्मीन लोपेज, और फिर अटैकिंग वाइज देखो देयर इज नोबडी भाई. तो अगले मैच में रफीनिया भी नहीं रहेगा, ठीक है. प्रॉब्ली फिलिक्स और फरहान स्टार्ट करेंगे, तो वी विल हैव यमाल ऑन द बेंच, एंड उसके अलावा देयर इज नोबडी. तो इंजरी, ऑब्वियसली आवर स्क्वाड इज वेरी थिन जिस हिसाब से प्लेयर आउटगोइंग्स हुई हैं. तो अगर इंजरी होती है तो फिर हमारे लिए मेजर कंसर्न होगी. होपफुली भाई ये सारे प्लेयर जल्दी वापस आ जाए, लंबी इंजरी किसी को भी ना हो, एंड होपफुली वी आर लकी विद इंजरीज, क्योंकि इंजरीज भाई हमारा सीजन डीरेल कर सकती है, टू बी रियली ऑनेस्ट. क्योंकि हमारे पास डेप्थ नहीं है, एंड ना हमारे पास पैसे हैं कि हम जाके विंटर ट्रांसफर मार्केट में इसमें ऐड कर पाए. और जाते जाते एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, मुझे अभी ध्यान आया before wrapping up this video, the controversy that has happened between Sevilla and Barcelona. देखो यहाँ पे केस क्या है, सीधे समझा देता हूँ आपको ब्रीफ में, क्योंकि आप बार्सिलोना अगेंस्ट द वर्ल्ड चल रहा है. तो जो नेग्रेगरा केस हो रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी भी, ठीक है. तो दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट सेविया ने क्या किया यहाँ पे, अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा तो नहीं बार्सिलोना को गिल्टी प्रूव हो चुकी है. तो सेविया ने क्या किया, एक प्रेसिडेंशियल डिनर होता है बिफोर एवरी मैच, सेविया ने वो स्किप कर दिया. और फिर आपका जो बॉक्स होता है जहाँ पे लपोर्टा एंड बाकी बंदे देख के बैठ के मैच देखते हैं, सेविया ने वो भी स्किप कर दिया. नोबडी केम फॉर इट. तो ऑब्वियसली अगर आप बार्सिलोना जैसे क्लब के खेल लो, विच इज अ वेरी हिस्टोरिक क्लब भाई, उसके खिलाफ आप अगर ऐसा कर रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही खराब होने वाली बार्सिलोना से. एंड बार्सिलोना ने आके अपना एक पब्लिक स्टेटमेंट भी निकाला सेविया को क्रिटिसाइज करते हुए, या फिर अपना एक कह सकते हो पोजीशन क्लियर करते हुए. उसमें बोला है कि ये जो सेविया ने किया है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट समथिंग वी सपोर्ट और वी एंडोर्स, एंड इसलिए हम ये पब्लिक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, सेविया को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं. बाकी मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट डाल दूंगा, तो भाई उसको और पढ़ सकते हो. ओवरऑल मुझे समझ नहीं आया भाई सेविया डूइंग इट, उनको इससे क्या गेन मिलने वाला है. ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपकी एक अंदर से ना इन्वेस्टिगेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है. आपकी रिलेशनशिप बार्सिलोना से ही खराब होने वाली भाई. दैट्स द ओनली आउटपुट विद दैट, एंड वो चीज खराब हो चुकी है. ओवरऑल वी बीट देम. अगर मैं थंब कर देते सेविया को तो मैं और खुश होता, पर ठीक है. 1-0 वी मूव ऑन बैक टू द टॉप, अ क्लीन शीट व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस बॉयज, विस्कल बारसा आज के लिए इतना ही. कल आपसे मिलेंगे एक लाइव स्ट्रीम के साथ, एफपीएल की और यूनाइटेड की बात करेंगे उसमें. तब तक के लिए टेक केयर, एंड आई विल कैच यू टुमारो. बाय बाय.